तुम्हें गुड हैबिट्स करने में दिक्कत हो रही है, चाहे तुम्हारे लिए वो जिम जाना हो, पढ़ाई करना हो, रीडिंग करना हो, कुछ भी हो सकता है। अब तुमने कभी सोचा है कि जब भी मैं पढ़ने जाता हूँ, किताब खोलता हूँ, मेरा मन क्यों नहीं करता, मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता कभी? ऐसा यूजुअली तब होता है जब तुम अपने काम को ढंग से स्टार्ट नहीं करते एंड कोई टोटका वोटका करना पड़ता है कि स्टार्ट करने से पहले। एक्चुअली हाँ यार, लाइक मैं उसको टोटका नहीं कहूंगा, आई वुड कॉल इट अ सिंपल रिचुअल। लाइक इफ यू डू अ सिंपल रिचुअल बिफोर डूइंग एनी हार्ड हैबिट, ब्रो दैट विल हेल्प यू मैन। तुम एक रिचुअल बनाओ उन हैबिट्स के लिए जो तुम्हें करने में दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुमको पढ़ाई करनी है एंड रिचुअल फॉर दैट शुड बी लाइक पेन निकालना, बैग लाना, अपना डेस्क क्लियर करना। लाइक मैं तो अभी 1 पॉइंट सोचा है, बट यू कुड थिंक ऑफ इट डीपली। हाँ, मैं पढ़ने से पहले क्या करूँ? मे बी 5 मिनट्स मेडिटेशन, दैट्स अ रियली गुड थिंग। अभी तुम पढ़ने से पहले 30 मिनट इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके बैठोगे, ऑब्वियसली नहीं पढ़ पाओगे भाई। कैसे पढ़ोगे? तुम्हारे दिमाग में इंस्टाग्राम की रील्स चल रही होंगी। इससे ना तुम कुछ लर्न करोगे, ना तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में। अगर तुम फ्लो में होगे तो चाहे तुम 1 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, उसमें तुम बहुत कुछ लर्न करोगे एंड तुमको मजा भी आएगा क्योंकि तुमको एक्चुअल में टॉपिक समझ आ रहा है। सो पहली बात, एक रिचुअल बनाओ अपने आप को फ्लो में लाने के लिए, चाहे वो तुम्हारे लिए जिम जाने का हो, चाहे वो तुम्हारे लिए पढ़ने का हो, चाहे वो रीडिंग करने का हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रिचुअल बनाया था। जब भी मैं कॉफी बनाता हूँ, मैं रीडिंग करने जाता हूँ। व्हेनेवर आई मेक अ कॉफी, मेरे को अर्ज आती है कि ठीक है, इसके साथ आई विल रीड। मेरे पे ये एग्जिस्टिंग हैबिट थी एंड आई जस्ट पेयर्ड दैट विद द हैबिट दैट आई वांट टू हैव, दैट वाज रीडिंग। देखो, अगर तुम इन छोटे छोटे रिचुअल्स को ज्यादा बार करोगे तो इवेंचुअली इट विल बिकम योर हैबिट एंड यू विल डू इट अनकॉन्शियसली। अब मेरे को फोर्स नहीं करना पड़ता अपने आप को रीड करने के लिए। अब जब भी मैं कॉफी बनाता हूँ, मैं सीधा रीड करने जा सकता हूँ क्योंकि अब मेरे को कोई मेंटल रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत बार कर रखा है। अब जिम जाने के लिए भी एक छोटा सा रिचुअल है यार। जब भी तुम जिम में घुसते हो, वार्म अप तो करते हो ना। जिम में फ्लो में आने के लिए मैं वार्म अप से पहले 5 मिनट वॉकिंग करता हूँ, हेडफोन पहन के इतने तेज गाने लगाता हूँ एंड नो डिस्ट्रैक्शन। लाइक आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि गो टू द जिम एट अ टाइम जब तुम्हारे कोई दोस्त नहीं आते, जब तुम सिर्फ अकेले हो और तुम किसी को जानते ना हो। ये मान तो सकता हूँ कि बोरिंग होगा वर्कआउट, बट वो वर्कआउट तुमको एक्चुअल में बहुत वैल्यू प्रोवाइड करेगा। यू विल वर्क हार्ड, यू विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। अब मैं सीधा उठ के एक कोल्ड शावर लेता हूँ, उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ। आई कैन डू दैट अनकॉन्शियसली नाउ। अब मेरे को आदत हो गई है। दीज स्मॉल रिचुअल्स आर एक्चुअली ब्रिंगिंग यू इनटू दैट फ्लो स्टेट। विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रो, you would actually enjoy the task. Second thing is embrace boredom. Right now your dopamine receptors are fried, बहुत खराब हो रखे हैं because of overuse of social media. Instagram पे 2-3 घंटे स्क्रॉल करने की वजह से हुआ है ये, एंड YouTube पे फालतू चीजें देखने की वजह से भी हुआ है ये। जो भी तुम्हारा हार्ड टास्क है, अब तुमको अपने हार्ड टास्क करने में बोर्डम क्यों फील होती है? क्योंकि भाई तुम आधे 2 घंटे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होते हो। दैट गिव्स यू अ डोपामिन रश। ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो तुमको बाद में डोपामिन देगी, बट राइट नाउ यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। बट इंस्टाग्राम विल जस्ट गिव यू instant dopamine. Yeah, dopamine is that motivation hormone. Like without dopamine तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को खराब मत करो 2-3 घंटे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने से। प्रिजर्व इट। इतना तुम बोर होगे ना, उतना तुमको पता लगेगा कि तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स कितने फक्ड अप्स हैं। यू विल आल्सो थिंक अबाउट यूजलेस शिट दैट यू वॉच ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम। फालतू चीजें तुम देखते हो, उसके बारे में तुमको थॉट्स आएंगे। एक्चुअली ब्रो, बी ग्रेटफुल फॉर बोर्डम। लाइक इसी बोर्डम से तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स वापस ठीक हो रहे हैं। डोंट लेट सोशल मीडिया डिस्ट्रॉय इट अगेन। जो तुमको अभी प्लेजर मिल रहा है इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने से या फिर यूट्यूब पे फालतू चीजें देखने से, अभी तो प्लेजर मिल रहा है, बट इन द लॉन्ग टर्म यू विल रिग्रेट दैट। जिन चीजों के लिए तुम्हें आज काम करना पड़ता है एंड उसके रिजल्ट्स तुमको फ्यूचर में दिखते हैं, that will really benefit you in the long run. Like सोच के देखो भाई, अगर तुम पढ़ रहे हो अभी तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे ना। अगर तुम अभी जिम जा रहे हो रोज, तो ऑब्वियसली यार तुम्हारी फिजिक बनेगी ना। अपने दिन में जो भी चीज तुमको क्विक प्लेजर देती है, इंस्टेंट प्लेजर देती है, उन चीजों को हटा दो। जंक फूड खाना हटा दो, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना हटा दो, यूट्यूब पे टाइम पास करना हटा दो। जो भी चीज तुमको इंस्टेंट प्लेजर दे रही है उसको हटाओ। जब तुमको इससे रिजल्ट्स मिलेंगे, यू विल बी हुक्ड। जिम जाके तुमको अगर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो जिम की आदत तुम्हारी लग जाएगी। जिम जाना तुमको मजा आएगा जिम जाने में। अब एग्जाम में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम यू वुडंट वांट कि तुम्हारे गंदे मार्क्स आए ना, तो तुम पढ़ोगे रेगुलरली और मेहनत करोगे और अच्छे मार्क्स लाओगे। मेक सेंस यार, क्योंकि तुमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यू विल गेट डोपामिन फ्रॉम द रिजल्ट्स, सो ऑब्वियसली यार तुम और मेहनत करोगे एंड दैट विल हेल्प यू टू एंजॉय द हार्ड हैबिट्स। थर्ड थिंग इज ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपना प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए तुम बहुत चीजें कर सकते हो, बट द बेस्ट थिंग इज मेक अ हैबिट ट्रैकर। एक हैबिट ट्रैकर में तुम्हारी सभी हैबिट्स लिखी होंगी। अब इसमें तुम एक दिन अगर सारी हैबिट्स करते हो तो सारी हैबिट के बॉक्सेस में तुम टिक मार दोगे। अगर तुम एक भी हैबिट मिस करते हो तो उस हैबिट के उस दिन के कॉलम को
क्रॉस मार दोगे। दिस इज अ वेरी गुड वे टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। मैंने खुद लगा रखा है, मेरे बोर्ड पे लगा रखा है, एंड आई हैव आल्सो मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन हैबिट ट्रैकर। सो तुमको अगर वो देखनी है, आई सजेस्ट यू डू बिकॉज इट इज रियली हेल्पफुल। द लिंक फॉर दैट वीडियो विल बी इन माई डिस्क्रिप्शन। मैंने उस वीडियो में बताया एक हैबिट ट्रैकर कैसे बनाए एंड उसको पेपर पे बनाना है। देखो ब्रो, अगर तुम इसको फोन पे बनाओगे इट विल हैव नो सिग्निफिकेंस। ये कोने में पड़ा रहेगा, नोशन पे पड़ा रहेगा, ये तुम इसको यूज भी नहीं करोगे ज्यादा। इट इज नेसेसरी दैट यू मेड अ हैबिट ट्रैकर ऑन योर फोन। मैंने खुद अबे उल्टा बोल दिया। इट इज नेसेसरी दैट यू मेक द हैबिट ट्रैकर ऑन अ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि एक पेपर तुम्हारे रूम के सामने होगा। लाइक तुम देखोगे, मैंने खुद लगा रखा है यहाँ पे, मेरे को रोज दिखता है वो। जब भी मैं कोई हैबिट मिस करता हूँ मैं क्रॉस मारता हूँ, जब भी मैं हैबिट करता हूँ मैं टिक मारता हूँ। दैट इज वेरी पावरफुल मैन, एंड आई सजेस्ट कि तुमको वो करना चाहिए। फोन पे मत बनाओ, डोंट बी दैट लेजी। अपने आपके लिए थोड़ी इज्जत रखो, पेपर पे बनाओ, स्टिक इट ऑन अ वॉल और स्टिक इट ऑन अ बोर्ड जस्ट लाइक आई डिड, एंड अपना प्रोग्रेस ट्रैक करो। बॉक्सिंग के रिफ्लेक्सेस ब्रो। अब फॉर एग्जाम्पल, जब भी तुम कोई हैबिट मिस करते हो, तुम एक रेड पेन लोगे और उस हैबिट के कॉलम को क्रॉस मारोगे। ब्रो दैट रेड क्रॉस विल मेक यू फील बैड। तुम सोचोगे भैंचो मैंने मिस क्यों करी, ये लाल लाल अच्छा नहीं दिख रहा, नेक्स्ट टाइम मैं इसको जरूर करूंगा। बेसिकली तुमको बुरा लगेगा जब भी तुम एक रेड पेन लोगे एंड अपने हैबिट्स को क्रॉस मारोगे, हैबिट्स के बॉक्सेस को क्रॉस मारोगे। एंड सिमिलरली जब भी तुम एक ग्रीन पेन लोगे एंड जो हैबिट तुमने करी है उसके कॉलम को तुम टिक मारोगे, तुमको अच्छा लगेगा यार। यू वुड वांट कि अगले दिन तुम उसको जरूर करो, एंड जो हैबिट तुमने नहीं करी, जो हैबिट पे तुमने क्रॉस लगा रखा है, तुम उसको भी करो। इट विल मोटिवेट यू मैन, एंड ऑल्सो इसकी मदद से तुम खुद को अकाउंटेबल भी फील करोगे। तो दैट बेसिकली मीन्स कि अगर तुम कोई भी फकअप करते हो, एग्जाम में गंदे मार्क्स लाते हो या तुम्हारी फिजिक नहीं बन रही, द रीजन फॉर दैट इज you. Nobody is stopping you from doing that. So तुमने ही fuck up करा होगा कहीं ना कहीं, तो that will also keep you accountable. तुम जिम रेगुलरली नहीं जा रहे, तुम पढ़ नहीं रहे ढंग से, कुछ ना कुछ तो fuck up करा होगा ना तूने। And yeah man, that's it for now. Thank you for watching. Take care and take action.